राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे हरे कृष्णा चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। तो संकट चौथ को तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है और इसे माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और चौथ माता की पूजा की जाती है। पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और ये पूजा अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। इस दिन चांद उगने पर चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए आज हम संकट चौथ यानी कि तिलकुटा चौथ व्रत की कथा सुनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माघ महीने की माही चौथ व्रत कथा। एक बार एक दौरानी और जिठानी थी। दौरानी अमीर थी और जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत सेवा पूजा करती थी और अपनी दौरानी के आटा पीसने जाती थी। आटे को कपड़े से छानती थी। उस कपड़े को घर लाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती थी। एक दिन दौरानी के बच्चे ने उसे ऐसा करते देख लिया और माँ से जाकर बोला, माँ, ताई जी जिस कपड़े से आटा छानती हैं उसे पानी में घोलकर ताऊ जी को पिला देती हैं। यह सुनकर दौरानी बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन जिठानी को हाथ धोकर जाने के लिए कहा। जिठानी ने ऐसा ही करा। घर जाते ही उसका पति बोला कि जा आटा घोल कर ला। तब वो बोली कि आज तो दौरानी ने कपड़ा भी रख लिया है। जब उसका पति नाराज होकर लकड़ियां बेचने चला गया तो वह पति से बोली, आज चौथ है और तिल व गुड़ लेते आना। उस दिन लकड़ियां भी नहीं बिकी और वह खाली हाथ घर आ गया। वो बोली कि गुड़ तिल ले आए क्या? तब उसके पति ने गुस्से में उसे पट्टे से बहुत मारा और वो चबूतरे पर जाकर सो गई। रात को चौथ विदायक आए और बोले कि तू बाहर कैसे सो रही है? वो बोली कि मैंने अपने पति से चौथ विदायक की कहानी सुनने के लिए तिल गुड़ मंगाए थे। उनकी काठी नहीं बिकी और वो तिल गुड़ लाए नहीं और गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। तब चौथ विदायक बोले कि हम तो घर घर से तिलकुटा खाकर आए हैं, अब मैं निपटने कहाँ जाऊं? तब वो बोली इस झोंपड़ी में निपट लो। फिर गणेश जी बोले कि पहुँचूं कहाँ? तब वह बोली मेरे माथे पर पहुँच लो। गणेश जी ने उसके सिर से पहुँच लिया। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमगा रहा था और उसका सिर भी जगमगा रहा था। धन बटोरने लगी। उधर दौरानी के बच्चे आए और बोले, ताई आपको मेरी मम्मी बुला रही है। तो उसने बच्चों की मुट्ठी में हीरे मोती दे दिए और बोली कि अपनी माँ को ही काम करने भेज दो। बच्चों ने माँ से जाकर कहा कि ताई के तो बहुत धन हो गया है और ताई ने हमें यह दिए हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तुम्हारे इतना धन कैसे हो गया? तब उसने उसे सारी बात बता दी। उसने भी अगली चौथ को अपने पति से कहा कि ये काठी बेचना, जाओ, न बिके तो मुझे भी पाटे से मारो। पति ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तब उसके पति ने उसको पाटे से मारा और वो सो गई। रात में चौथ विदायक आए और बोले कि मैं कहाँ निपटूं? तो वो बोली कि उसके तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत सारा बड़ा मकान है, खूब छेड़ना करो। चौथ विदायक ने सारे घर में खूब छेड़ना छेड़ दिया।
वे बोले कि मैं कहाँ पहुँचूँ, तो वो बोली कि मेरे सिर से। विनायक जी ने सिर से पहुँच लिया। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारे घर में सारे शरीर में बदबू आ रही थी। तो वह चौथ विनायक से बोली कि आपने मेरे साथ कपट किया है, उसको धन दिया और मुझे कूड़ा। अब अपनी लीला समेटो। तो चौथ विनायक बोले कि तू धन की भूखी है और वो सत की भूखी थी। अब मैं ये सब जब ही समेटूंगा जब तू आधा धन जेठानी को देवे। उसने जेठानी को आधा धन दे दिया। तो चौथ विनायक जी ने अपनी लीला समेट ली। हे चौथ विनायक, जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सब कोई के साथ करना। जैसा देवरानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत देना। ये कहते सुनते हुंकारा भरते हुए अपने सारा परिवार ने दीजो। तो फ्रेंड्स, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अगर आपको ये संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पसंद आई हो और अगर आपके लिए यूजफुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय गणेश जी की, जय चौथ माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।